हेलो टू ऑल माय नीडिंग व्यूवर्स, स्वागत है आपका मेरे नीडिंग चैनल में। आज मैं आपको स्वेटर बनाना सिखाऊंगी और बिल्कुल मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से इसको हम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने बॉर्डर के लिए 108 फंदे लिए हैं। मीडियम साइज़ के लिए हम ये स्वेटर बनाएंगे। 108 फंदे लिए हैं। तो जितना आप बॉर्डर की लेंथ बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप एक सीधा एक उल्टा फंदा बना लेंगे, जिस तरह से मैंने यहाँ पे बना लिया है। तो इसके बाद मैंने अपनी बॉर्डर की लेंथ जो है वो कंप्लीट कर दी है। किस तरह से हमने इंक्रीज़ फंदे करने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये मेरे 108 फंदे हैं टोटल। मीडियम साइज़ की ये स्वेटर है। अब हम फंदों को इंक्रीज़ किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से हम फंदों को निट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 10 फंदे और इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि हम 118 फंदे बनाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ये फंदा है, इसको हम इस तरह से एक सीधी साइड से बुनेंगे और फिर दूसरा बैक साइड से, इस तरह से। फिर से मैं आपको करके बताती हूँ। पहले इस फंदे को फ्रंट साइड से बुनेंगे, फिर इसी फंदे को हम बैक साइड से बुनेंगे इस तरह से। बीच बीच में हमने इसमें इंक्रीज़ करने हैं। एक फंदा हमारा हो गया है थोड़ा सा, फिर हम गैप रखेंगे, फिर हम दूसरा फंदा इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पे हम दूसरा फंदा इंक्रीज़ करेंगे। आप चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक फंदा इस तरह से डाल करके, इस तरह से भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो मेथड है वो है, एक फंदे को हमने दोनों साइड से बुनना है। एक पहले फ्रंट से बुना, फिर इसी फंदे को हम बैक साइड से बुनेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारे एक फंदे के दो फंदे हो जाएंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हमने 10 फंदे इंक्रीज़ करने हैं। 2 फंदे हमारे हो चुके हैं। थोड़ी थोड़ी गैप के बाद हम इन फंदों को इंक्रीज़ करेंगे। अब हम तीसरा फंदा यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे फिर से सेम वही प्रोसेस रहेगा। पहले फ्रंट साइड से बुनेंगे और फिर इसी फंदे को बैक साइड से बुनेंगे। तो इस तरह से ये हमारा तीसरा फंदा इंक्रीज़ हो गया है। फिर से थोड़ा सा गैप में फंदों को बना देंगे, सीधा सीधा हम बनाएंगे। 3, यहाँ पे भी हम एक फंदा इंक्रीज़ करेंगे। 4, इस तरह से हम टोटल 10 फंदे इंक्रीज़ करेंगे। ये हो गया है हमारा 5, थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इनको इंक्रीज़ करेंगे। 5 फंदे होने के बाद 6, यहाँ पे भी हम इंक्रीज़ करेंगे 7। ये हमारे 7 फंदे इंक्रीज़ हो चुके हैं। अब आ जाएंगे हम अपने 7 के बाद 8,
ये हो गया हमारा 9। अब हम एक और फंदा बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हमने 10 फंदे बीच बीच में गैप दे करके इंक्रीज़ किए हैं। अब हम सिर्फ लास्ट फंदा इंक्रीज़ करेंगे, उसके बाद हम अपना डिज़ाइन, जो भी आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। अब हम लास्ट फंदा इंक्रीज़ करेंगे इस तरह से। ये हमारे 10 फंदे टोटल इंक्रीज़ हो चुके हैं। पहले हमने 13 नंबर की बॉर्डर से, 13 नंबर की सिलाई से जो है हमने बॉर्डर बनाया है। तो यहाँ पे हमने सिलाइयाँ चेंज की है। तो आप भी जो है इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे 10 फंदे इंक्रीज़ हो चुके हैं। ये हमारे 108 फंदे हो चुके हैं। अब हम आ जाएंगे इसकी बैक साइड से सेकेंड रो में। सेकेंड रो को बैक साइड से हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना करके कंप्लीट कर लेंगे। सभी फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। पूरी रो को हम उल्टा बना करके कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हमने 2 रो कंप्लीट कर दी है। फ्रंट साइड में हमने फंदे इंक्रीज़ किए और बैक साइड से हमने सभी फंदों को उल्टा बना करके कंप्लीट किया। अब हम आ जाएंगे अपने डिज़ाइन पे। जो भी डिज़ाइन आप डालना चाहते हैं वो आप इसमें अब अप्लाई कर सकते हैं। हम जो डिज़ाइन डाल रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहला फंदा बिना बुने उतारा, फिर हम सभी फंदों को, इस डिज़ाइन की फर्स्ट रो जो है इस तरह से बनेगी। सभी फंदे हमने पूरी रो के सभी फंदों को उल्टा बनाना है। तो सभी फंदों को हम उल्टा बना करके पूरा कर लेते हैं, यानी कि हमने सभी फंदों को पर्ल करना है इस तरह से। अब फर्स्ट रो जो है डिज़ाइन की पर्ल रो निट करके अब हम सेकंड रो में आ जाते हैं। सेकंड रो में अब हम किस तरह से इसको बनाएंगे। पहला फंदा हम उतारेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक फंदा हम सीधा निट करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, एक सीधा और एक उल्टा। इस तरह से हम इसको निट करेंगे। अगर आप बिगिनर से, आपको कोई बहुत ज़्यादा डिज़ाइन बनाने नहीं आते हैं तो आपके लिए बहुत ही ईजी, सबसे ईजी ये जो है पैटर्न है। तो इस तरह से हम एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, इस तरह से हम अपनी इसकी सेकंड रो को बनाएंगे। तो इस तरह से हम सेकंड रो को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से आप देखेंगे ये हमने सेकंड रो बैक साइड से एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, इस तरह से हम बनाते गए हैं। तो इस तरह से हमारी ये सेकंड रो जो है कंप्लीट हो चुकी है बैक साइड से। अब हम आ जाएंगे फिर से फ्रंट साइड में। फ्रंट साइड में हम सभी फंदों को, जितने भी हमारे स्टिचेस है सभी फंदों को हम पर्ल करेंगे, यानी कि हम इनको उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो इस तरह से हम इसकी थर्ड रो कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारे डिज़ाइन की जो है थर्ड रो इस तरह से बनेगी। तो इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये सेकेंड रो कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम इसकी थर्ड रो में आ जाएंगे। रॉन्ग साइड से पहला फंदा उतारेंगे। अब आप देखेंगे ये इस तरह से सीधे सीधे फंदे हैं, 1 2 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीनों सीधे फंदे हैं। इस फंदे को हम यहाँ पे उल्टा बना देंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। ये आप देखेंगे पहला पर्ल स्टिच है, फिर 2 फंदे हमारे निट के, ये आप देखेंगे ये पहला, ये दूसरा, ये हमारे सीधे फंदे हैं। तो इसको हम सीधा बनाएंगे, फिर धागा नीचे करेंगे। ये आप देखेंगे 1 2 3, इस तरह से 1 2 3। ये तीनों हमारे जो सीधी वाली रो है इसको हम उल्टा बनाएंगे। जब आप इसको बनाएंगे तब आपको ये समझ आ जाएगा कि कौन से फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। जो सीधे वाले फंदे हैं जिसमें हमारे, ये आप देख सकते हैं 1 2 3, ये वाला जो है ये हम उल्टा बनाएंगे, और जो हमारे पास 1 2 इसको हम सीधा बनाएंगे इस तरह से।
यानी कि यहाँ पे हमारा पैटर्न चेंज हो जाएगा। जो सीधे वाले हैं, ये वाला जो है जिसमें हमारे 1 2 3 स्टेप बन चुके हैं, इसको हम उल्टा बना देंगे, और जिसमें हमारे 2 स्टेप है इसको हम सीधा बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसकी तीसरी रो को बनाएंगे और इसको हम पूरा कंप्लीट इसी तरह से करते जाएंगे। ये जो लॉन्ग वाली है, लॉन्ग टेल है, इस तरह से 1 2 3 ये सीधे वाले, इसको हम उल्टा बनाएंगे। और जो दूसरा फंदा है नेक्स्ट, जिसमें हमारा एक जो है सीधा फंदा बना हुआ है, तो इसको हम सीधा बनाएंगे। तो इसी तरह से हम इसकी थर्ड रो को पूरा बना लेंगे। अब आप देखेंगे हम फिर से इसकी फोर्थ रो में आ गए हैं। ये रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये रो हम फिर से सेम जैसी हमारी फर्स्ट रो थी इसी तरह से हम इसको रिपीट करेंगे, यानी कि सभी फंदों को हम पर्ल करेंगे। तो इसी तरह से हम इन 3 रो को रिपीट करते हुए जाएंगे। इस रो को हम पूरा पर्ल कर लेंगे। फिर से मैं आपको थोड़ा सा एक बार करके बताऊंगी कि किस तरह से हमने इसको रिपीट करना है। तो इस रो को हम पूरा कर लेते हैं, क्योंकि ये पर्ल में ही बनानी है, यानी कि हमने उल्टे उल्टे फंदे ही हमने इसमें निट करने हैं। तो इन फंदों को हम उल्टा उल्टा बना लेते हैं। इस तरह से हम इस रो को जो है पूरा हमने बैक साइड की रो को कंप्लीट कर दिया है। इसमें हमने सभी स्टिचेस को पर्ल किया है। अब हम फिर से नेक्स्ट में एक बार फिर से आपको करके बताती हूँ कि किस तरह से ये बनेगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये पहला फंदा है, इसमें हमारे 2 ही स्टिच निट के हैं, तो इसको हम सीधा बनाएंगे। और जो ये है 1 2 3 1 2 3 इस तरह से इसको हम उल्टा बना देंगे इस तरह से। और जो दूसरा स्टिच है इसको हम, जिसमें कि हमारा एक ही निट वाला है, इसको हम इस तरह से सीधा बना देंगे। और दूसरा जो है इसको हम पर्ल कर देंगे। तो इस तरह से निट और पर्ल करते जाना है। और फिर बैक साइड की रो हमने उल्टा बनाना है सारी रो को, और उसके बाद फिर से हमने इसी तरह से इसको रिपीट करते हुए जाना है, जैसा मैंने आपको अभी तक बताया है। तो इस तरह से हम अपनी स्वेटर को बनाएंगे। तब तक हम इसको इसी तरह से रिपीट करते हुए अपने डिज़ाइन को जाएंगे, जब तक कि हम शोल्डर तक की जो है कटिंग, आर्म होल की जहाँ पे ये कटिंग होती है, वहाँ तक हम इसको इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे। बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही ईजीली ये डिज़ाइन बन जाता है और बिगिनर्स भी इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं।